आज फौज से छुट्टी पाकर हम अपने गांव के करीब आ चुके हैं। जी साहब। स्कूटर जी। आज गांव आकर कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो चारों तरफ हरियाली है और कितना सुहाना मौसम है। अरे आपका गांव बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी यहाँ से कुछ दूरी पर हमारा गांव है। अच्छा। हाँ, एक बात बताओ जी। हमारे गांव का जो रास्ता है एक कच्चा है और एक पक्का है। तो बताओ तुम किस रास्ते से चलना चाहोगे? देखो कच्चे की न जा रहे, बहुत गोदा पानी होगा। अच्छा, लेकिन शायद तुम्हें ये बात नहीं मालूम है। हाँ। अगर हम पक्की रास्ता से चलेंगे तो हमें शाम हो सकती है क्योंकि वो दूर से है। अच्छा, घूमता से है वो। हाँ, अगर हम कच्ची रास्ता से चलेंगे जिसे गांव में लोग गलियारा कहते हैं। ओहो, मतलब कि आप चलिए फुसकी रास्ता। हाँ, वही समझ लो। हाँ, शॉर्टकट बोलते हैं। हाँ हाँ। अगर हम उस रास्ता से चलेंगे तो अपने गांव 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। कहा फुसकी रास्ता चला तो कहा खेते में तरह मेघा बैठे हो। यार हम लोग फौजी हैं, एक किसान के बेटे हैं, हमें इन चीजों से क्या डरने की जरूरत है। जी जी, चलो आओ हमारे साथ, हम इसी गलियारा होकर अपने गांव चलते हैं। ठीक है स्कूटर जी। इस सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, इस सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। हमने लाला से कहा था कि लड़की को हमारे नदिया के किनारे जो हमारा लाल बंगला पड़ा है वहां पर लेकर आना। लेकिन हम तो बंगले पर आ गए, लेकिन अभी लाला कहाँ है? लाला अभी लाला लड़की को लेकर नहीं आया। यहाँ हमारी भूख और बेकरारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, मैं लाला के आने का इंतजार करता हूँ, तब तक अपनी भूख और बढ़ाता हूँ। लंबादार बाबू साहब, जय शंकर की सरकार घंटा बजाए। लाला, ये क्या देख रहा हो? खाली हाथ, लड़की कहाँ है? सरकार, यह मुने बुआ
कबो न खाली हाथ आवा है, न खाली हाथ आई सरकार घंटा बजाए। तुम ठीक कहते हो, खाली हाथ कभी नहीं आए, लेकिन आज तो खाली हाथ आए हो। कहाँ है सरकार? आप बैठो, लड़की हाजिर हो सरकार। जाओ, लड़की को मेरे पास कराओ। सरकार सरकार, अरे ओ माल पाने, माल पाने ना ससुरे कटे। वाह लाला, तुमने जितना कहा था उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है ये लड़की। जरा देखो तो, सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक सिर्फ और सिर्फ कयामत नजर आती। सरकार, यह मुने मवाका है इनाम सरकार। लाला, संतोषम परम सुखम। मतबल संतोष, सरकार। संतोष का फल मीठा होता है। सरकार। लाला, जाओ कमरे में आराम करो, जब जरूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे और तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। जाओ जैसे आज्ञा सरकार, घंटा बजाए। जाओ, और हम इस लड़की से कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। बुलेट, क्या बात है? ये लड़की हमारी तरफ देख क्यों नहीं रही है? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने जिस लड़की को कहा, किसी ने आज तक हमें इनकार नहीं किया, लेकिन ये हमारे ऊपर निगाह भी नहीं डाल रही है। वाह, कुछ भी हो, कर रही है काम आंखें, कर रही है काम आंखें। तीर का कर रही है काम आंखें, तीर का शमशीर का, और काम लेती जुल्फ से हो आहिनी जंजीर का। तू बनाया जा रुखमा, तू बनाया जा रुखमा, आखिरी शमशीर का, चंदा से मालिक कब्र की न जाए जमीन का। बिल्कुल सही कहा, ये हकीकत है, ये हकीकत है, ना कोई कहानी है। और तेरी गजल से अच्छी तेरी जवानी है। और कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, और आज हम भी देखेंगे इस समंदर में कितना। हुस्न वालों का गलियों का आना जाना, हुस्न वालों का गलियों का आना जाना मार डालेगा, और बचोगे हुस्न से तू जबाना मार डालेगा। अरे हमको मिटा सके, हमको मिटा सके ये जमाने में तब नहीं, ये जमाना हमसे खुद है, जमाने से नहीं। ये जमाने वालों की बात करती हो, ये हरामजादे रहते हमारी जमीन पर है, हमारा दिया हुआ खाते हैं, हमारे कुएं तालाब का पानी पीते हैं। मैं कहता हूँ तो ये साले सांस लेते हैं और ये मुझे मार डालेंगे ना।
तेरी तिरछी तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे जाम वसले पिला माहे पारा मुझे ओ तेरा कहना न हरगिज़ दोबारा मुझे तेरा कहना ओ तेरा कहना न हरगिज़ दोबारा मुझे ओ फिर न कहना सकुने दोबारा मुझे फिर न कहना अपनी बाहों का दे दो सहारा मुझे अपनी बाहों का दे दो सहारा मुझे वस्ल की चाहे माहे पारा मुझे लूटना चाहता तू खुदारा मुझे लूटना चाहता तू ओ लूटना चाहता तू ऐ खुदारा मुझे है नहीं बस में तेरा सवारा मुझे है नहीं बस कर है इनकार कहना हमारा कर है इनकार कहना हमारा तुझे आज जबरन बनाऊंगा तारा एक घंटा परेशान नंबरदार अब तक तोहरी बदली हो हम ना तब तक 3 फरवा हन्ना थे हो हे लड़की मान जब मेरा कहना हमारी आगोश में आ जा बस एक बार हमारे दिल की प्यास को बुझा दे उसके बाद चली जाना तो जोड़ी कर हाथ बीती और करूँ आपसे जोड़ी कर हाथ बीती करूँ आपसे मेरी इज्जत पे धावा लगाओ रही जा रही हूँ जहाँ जान दीजिए मुझे जानी करके अकेली सताओ जाने की बात करती है अगर जाना चाहती हो तो शौक से जाओ लेकिन जाने से पहले हमारी बात सुन के जाओ तो शौक से जाओ मुझको न इतराज है किंतु अरमान मेरा पूरा कर दीजिए और प्यासे मुद्दत के प्यासे मेरे
होठ आज मुद्दत के प्यासे मेरे होठ हैं और होठों की रानी बुझा दीजिए बात। हमारे होठों की प्यास को बुझाओ मेरी जान। तू आप ऐसे नहीं मानोगे तो दे रही हूँ मैं तुझको आखिरी चेतावनी, दे रही हूँ मैं तुझको आखिरी चेतावनी। जुल्म की हद करो ना मुझे लूट करो, एक अबला की इज्जत को लूटा अगर गिर पड़ेगा जमीला सिवा टूट। तो कब से समझा रहा और तुम आने नहीं, कब से समझा रहा और तुम आने नहीं, दे रही मुफ्त में मुझको तू गया। मेरे चंबुल से बचकर ना जा पाएगी, लूट लूंगा तुझे आज मैं जब। हराम जब तक तुझे अपनी टांगों पर नहीं बिठाऊंगा तब तक तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सीधे से मान गई तो ठीक, अगर हमने जबरदस्ती किया तो बहुत कष्ट होगा, सोच ले। तो बुरी वाले कहो आज ही चंदा की इज्जत लुटनी जा रही है। आ मुरली वाले आखिर कहो तुम मेरे मुरली वाले। ओ मुरली वाले चंदा मुरली वाले चंदा ये सच कह रही मेरी इज्जत बचाने लाए अगर मुरली वाले चंदा। सच कह रही मेरी इज्जत बचाने लाए अगर कोई भागी वाल तुम्ही को कहेगा नहीं, कोई भागी वाल तुम्ही को कहेगा नहीं, मेरी इज्जत बचाने लाए अगर। बुलेट, अबे ये मुरली वाला कौन है बे? ये जिसकी गुहार लगा रही है, जिसको पुकार रही है, मुरली वाला होई कौन? ये मुरली वाले रहते तो कौन नंबर तार? ये मुरली वाला अरे जौन बगिया में गैया चरावा कर बांसुरी बजावा करत ना, ओ वही का मुरली वाला कहा दिया है। अब समझ में आया, ये उस परम पिता परमेश्वर भगवान कन्हैया की बात करती है। हाँ, मुरली वाले की बात कर रही। सबसे पहली बात हाँ, तो हमने उस मुरली वाले के किसी कार में दखल नहीं दिया, नहीं भाई, इसलिए वो हमारे पास इसकी रक्षा के लिए नहीं आएगा। और अगर भूल कर भी
तेरे कन्हैया ने हमारे पास आने की कोशिश किया, तो हमारे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश किया, तो कसम है चुड़ैया की इतनी गोली दागूंगा, इतनी गोली दागूंगा कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करके नहीं बता पाएगा कि कितनी गोली धंसे। आप सब्र से बाहर है, हरामजादी आ हमारे से। तुझे आई नहीं ऐ पाची शैतान, शर्म तुझे आई नहीं ऐ पाची शैतान, और एक अबला की आबरू लूट रहा है। लूट रहा है मान जरा शर्म नहीं खाता है, लूट रहा है मान जरा शर्म नहीं खाता है। आज तू इतना करता है हरामजादे, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं कि लूट रहा है अपना इज्जत और शर्म नहीं खाता है। और आज अभी तुझे फौजी मजा चखाता है। हरामखोर, आज हम तुझे क्या देख रहे हैं कालीचरण? बुलेट, आज पहली बार किसी ने ठाकुर कालीचरण को तमाचा मारा है। क्या साले, मैं जानता हूँ ये हमारे ही गांव का फौजी वीर सिंह है। ये जो कुछ किया जाने में किया, इसे ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर ठाकुर कालीचरण सिंह है। अगर इसे ये मालूम होता तो शायद ये ऐसी गलती नहीं करता। अगर इसने भूल में किया है तो जाओ फौजी वीर सिंह, हम तुम्हारी गलतियों को माफ करते हैं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, चलो। ठहरो फौजी, हमने सिर्फ तुम्हें जाने के लिए कहा है, इस लड़की को नहीं। ये लड़की नहीं जाएगी। ये लड़की हमारे साथ चलेगी। नहीं फौजी, तुमने हमारा काम चौपट कर दिया है। ये लड़की हमारे साथ। अरे फौजी चौपट कर दिया और बनाया फौजी चौपट कर दिया और बनाया काम, और सीधे से जाओ चले और नहीं फंसाना। फौजी वीर सिंह, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये लड़की नहीं जाएगी। खामखा हमारी खोपड़िया गरम मत करो, अगर हमारी खोपड़िया घूम गई तो फौजी बनता था। कालीचरण, ये लड़की हमारे साथ जाएगी, कोई नहीं रोक सकता है। फौजी, चट्टान से लड़ने की कोशिश मत करो, चट्टान में
सर पटकने से सर फूकता है, चट्टान को कुछ नहीं होता। तुमने अभी हमारी ताकत को जाना नहीं। अगर हम गुस्से में आकर इस धरती पर थूक दे तो बारूद के जैसा धमाका। चुपचाप चले जाओ। अगर हम अपनी शराफत छोड़ दिए तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। काली चरण, छिपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता। वो दीवार पे रेंगते रेंगते एक दिन अपने प्राण त्याग देता है। हराम ज़्यादा, छोटा मुंह परिवार। हराम ज़्यादा, तेरी औकात हमारे इन जूतों के बराबर नहीं है और आज हमको साला सबक सिखा रहे। चुपचाप आसन कर जाओ। काली चरण, रही औकात की बात, अगर हमने अपनी औकात दिखा दी तो तुम्हारा वजूद सिर्फ एक मुट्ठी भर। तुम हमारे गुलामा नहीं उखाड़ सकते। चुपचाप चले जाओ नहीं तो बता। रोको इसे। कहाँ चलती हो या बेटेरा कलई के घंटा बजाई। क्या मत तो एकदम फौजी जवान लागत हो। हाँ, मैं फौजी वीर सिंह हूँ। औकात बेटा बनना है तेवर 3 गज। अरे तुम्हारे जैसे फौजी हमारे लंबरदार बाबू साहब के दरबार में रोज हाजिरी दे आवत घंटा बजाई। चाचा जी, इस मुनीम ने जी ठाकुर की हवेली में लेकर आया है। हाँ चाचा जी। क्यों रे बुढ़वा, इतनी उम्र हो गई, पैर कब्र में जाने वाले हैं और तू इतनी बड़ी हरकत की, इस लड़की को उठाकर इस दरिंदे के पास लाकर छोड़ दिया। जाओ जाओ, अपन काम देखो कहाँ का हो था। ये दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ो। लाला, ये फौजी है, ये मुख से नहीं समझेगा क्योंकि ये फौजी है। ये गोलियों की भाषा ही समझेगा, इसलिए इसे गोलियों की भाषा में समझाना पड़ेगा। जाओ, मेरी बंदूक लेकर आओ। जाओ फिर। बंदूक यहाँ सरकार या कौन गोली मारते। अरे सरकार या चचार चचार घुसी जाते। सरकार बजा बचल घंटा बजाए। लंबरदार मुनीम काका मर गए। लाला, लाला, अरे लंबरदार मुनीम काका कब न सुनो छुआ एक ही गोली में फौजी वीर सिंह, तूने आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दिया। हरामजादे, इस अपमान का बदला और लाला की जान का बदला
तो मैं तुझसे जरूर चुकाऊंगा। अगर तुझे हरामजादे खून के आंसू ना रुलाया, तेरे खानदान को ना बर्बाद कर दिया, तो हरामजादे समझ लेना ठाकुर खानदान में पैदा। बुलेट लाला की बॉडी को ले जाओ और रख दो कमरे में। जब तक हम उस हरामजादे पीर सिंह से बदला नहीं ले लेते, तब तक लाला का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आओ हमारे साथ, जितने भी खेत हैं सभी को तैयार करो। आओ मेरे साथ। फौजी के घर पहुंचने से पहले उसके मकान को चारों तरफ से घेर, क्योंकि उसने पंगा हमसे ले लिया है हरामजादे नंगा करके। कसम चुड़ैया की जबाना खड़ा। भैया मुनीम काका का कम तो हमारी फौजिया एक गोली में मुनीम काका चिलिक मारी। मोर भाई तो कई दिन के सबके साथ अगर हम रहा तो हमारे यहाँ इज्जत न हो। हम कही थी यार, मगर सोच के इनसे सबसे होशियार है हम। अगर अंडपन के ऊपर भाना हम पहले पेल भागा हूँ चल रहे कैसे। अरे कैसे कही भाई, कैसे कही कैसे कही भाई, कैसे कही अजरक के बा, कैसे कही अजरक के बा, कैसे कही कैसे कही भाई, कैसे कही, कैसे कही भाई, कैसे कही अजरक के। आओ बेटी, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। आओ इधर। चाचा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? और चाचा जी अगर आपकी और जमीन होती चाचा जी, चाचा जी अगर आपकी जमीन होती आज में लुट जाती एक बुला की आज जी, अगर आप सही वक्त के नाते न जले ठाकुर मेरे साथ कहती हूँ बेटी, लेकिन इसमें घात की क्या बात है। ये तो हमारा फर्ज था जो मैंने पूरा किया, और यही फर्ज हर एक इंसान का होना चाहिए कि हर एक दूसरे की मदद करे। लेकिन बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता जी? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम, अरे पहुंची यहाँ कहाँ तुम्हारे। चाचा जी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सुने चाचा जी, तो नाम चंदा मेरा रायपुर गाँव है,
नाम चलता तेरा। जय गुरगांव है सेठ हरदयाल की कुमारी लली, धोखे से फंस गई बाजी की जाल में, लूटना चाहता था दिल की गली। क्या कहा? तुम सेठ हरदयाल की बेटी हो? हाँ चाचा जी। क्या इत्तेफाक है, तुम शायद नहीं जानती हो, सेठ हरदयाल और हम एक साथ पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और अच्छे मित्र थे। एक दिन पढ़ लिख कर मुझे फौज की नौकरी मिल गई और तुम्हारे पिताजी अपने कारोबार में लग गए और उनका भी एक अच्छा व्यापार चलने लगा। चाचा जी लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानती होगी कि मैं कौन हुई थी। कौन हो चाचा जी, बताइए। नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं, कि नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं, बस इसी गाँव में मेरा परिवार है, कि काजल का हूँ पिता मेरा, का हूँ काजल का हूँ पिता मेरा, का हूँ पति, तुमने पहचाना मुझको जिरहारी से, चाचा जी इसका मतलब आप काजल के पापा हैं। चाचा जी काजल को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, काजल और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ती हूँ और आते जाते मुलाकात होती रहती है। अच्छा, यानी कि तुम काजल को जानती हो? क्यों नहीं चाचा जी? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने मकान जाएंगे। ठीक है चलिए चाचा जी। आओ हमारे साथ।